नाज़रीन पाकिस्तान चलेंगे सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त है जनाब मरीद के में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हालात बहुत ही ख़राब हैं, हर तरफ जंग का मैदान बना। सर क्या हालात है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? जी बिल्कुल, जो है ये गुज़श्ता जो रोज़ लाहौर से जुम्मे के बाद निकले थे अपने मिलियन मार्च को लेके, तो इनका स्टे हुआ था मुरीदके में। तो इसमें से कुछ अफराद जो थे वो आगे चले गए थे गुजरांवाला के करीब, लेकिन अभी तक इनकी बड़ी तादाद, जिसमें कुछ 4 से 5 हज़ार के करीब जो अफराद हैं, वो इस वक्त मुरीदके में मौजूद हैं। और मुरीदके में इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 7:25 तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये बताया है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि लाहौर में हमारे जो कायद हैं साद हुसैन रिजवी, जो हमारे लीडर हैं, और जो हमारे बाबा जी हैं जो खादिम हुसैन रिजवी है, उनकी कब्र को, उनके घर को मसमार करने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर चली गई है। और पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त जो है हमारे साथ जो है वो एक दुश्मन जैसा सलूक कर रही है और हमारे ऊपर गोलियां चला रही है। और हमारे तकरीबन अभी तक 150 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं, और मरने वालों की तादाद जो है वो 30 से 35 हो चुकी है। और ये लोग हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे से पीछे हट जाएं। अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों ने हमारे बाबा जी की कब्र को या हमारे जो लीडर हैं उनके मकान को नुकसान पहुंचाया, तो इस मुल्क में हम इस हुकूमत का जीना महाल कर देंगे और इनको वहां पर रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी जो होगी वो मौजूदा हुकूमत पे होगी। फिर पूरा मुल्क उठ जाएगा और फिर इन लोगों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। सर ये बताइए कि 4-5 हज़ार लोग तो मुरीद के है, लेकिन जो हमारे पास आपने तस्वीरें और वीडियो भेजी, वो तो हर तरफ खलबली मची हुई है। हर तरफ जो सड़कें बंद हैं, लोग परेशान हैं। कोई बारात जो है पैदल जा रही है, कोई मुसाफिर जो है वो पैदल जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है इस वक्त तक जो है उनकी यही कोशिश थी कि हम किसी न किसी तरीके से इनसे बातचीत करें, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर हमारे सामने 2 से 3 पुलिस एहलकार जो वहाँ ड्यूटी पे खड़े थे, उनको जबरदस्ती पकड़ के उनको मारा है, उनको बहुत तशद्दुद किया है। पुलिस की गाड़ियां लूट ली है, LWMC की गाड़ियां और 1122 की जो गाड़ियां हैं उनको भी लूट के अपने साथ शामिल कर लिया है। और ये पुरतशद्दुद जो है वो रैली निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त तक जो GT रोड है आपकी गुजरांवाला से लाहौर, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। आप वहां पर नहीं जा सकते। इसी तरह काला शाह काकू के पास से बिल्कुल उन्हें ट्रक खड़े करके और 8 से 10 किलोमीटर का जो इलाका है वो सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमें इतलात मिली है कि रेंजर्स की 10 गाड़ियां जो है वो मरीज के पहुंच गई है, इसमें रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। और उन्होंने उम्मीद ये है, जो हमें अब जो जराये से बात हुई है, जो हमारी वहां पर DPO जो ड्यूटी पे मौजूद थे उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि हम आज रात को इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से इनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाता है। ये भी इतला मिली कि कोई 500 पुलिस ऑफिसर वफाक से लिए जा रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि हालात आराम से काबू में आ जाएंगे? नजर तो नहीं आ रहा किस तरह कंट्रोल में आए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये हालात इसी तरह ठीक हो जाते तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। लेकिन हमें जो इतलात मिली है कि वफाकी गवर्नमेंट जो है इस्लामाबाद हुकूमत, उसने कहा है कि तरीक़े-ए-बात जो है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन का हमने फैसला किया है, और 500 के करीब जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनको पंजाब भेजने का फैसला किया है, जिसमें 8 बख्तरबंद गाड़ियां और वाटर कैनन और इनसे निपटने के लिए बड़ी जो मशीनरी है जो पुलिस के इस्तेमाल में आती है, वो भी जो है वो विभाग से पंजाब की तरफ मूव कर दी गई है। और ये अब देखना है कि क्या वो कितनी जल्दी यहाँ पहुंच के तो इनके साथ आहिनी हाथों से वो निपटते हैं। सर ये बताइए कि कई शहरों में, इस्लामाबाद और कई शहरों से ये इतला खाने पीने की चीज़ों में मसला बना हुआ, लोग बाहर नहीं जा रहे, और इसी तरह ट्रक और कंटेनर जो है उन्हें जिस तरह सड़कों पे लगा दिया गया, करोड़ों रुपए का अंदर सामान है वो खराब होने का खदशा है। इस पर गवर्नमेंट कुछ कर रही है? नहीं जी बिल्कुल, इस पे कोई भी अमल नहीं हो रहा। बल्कि आप ये देखें कि जैसे इस वक्त तक GT रोड जो आपकी बंद हो चुकी है, और मोटरवेज को अभी कहा गया था कि अभी खोल दिया जाएगा आज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे GT रोड खुली होती है तो दूध की डब्बी, गाड़ियां, डब्बल रोटी और ये जो खाने पीने की अशिया और जो सामान है, ये हर एक शहर से दूसरे शहर जाता है। खतो किताबत जब ये पार्सल एक दूसरे शहर में जाते हैं, डिलीवरीज होती है, तो वो सारी रुक चुकी है। और यहाँ पर जो कंटेनर जो खड़े किए गए हैं उनका बुरा हाल है। आगे से मट्टी जो है खोद के सड़क को जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कंटेनर वालों का भी नुकसान हो गया है, ड्राइवर जो है उनका भी नुकसान है। वो कहते हैं हमारी 5,000 रुपए 7,000 रुपए की रोज की दिहाड़ी थी, हमें यहाँ पर 3 दिन से जहाँ पे रखा हुआ है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, हम आगे नहीं जा सकते। उसके अलावा हमें ये भी डर है कि कल को मुजाहिरीन जब आगे पथराव करते हैं, हमारी गाड़ियों पे शीशे टूट जाते हैं।
एक सामान दूसरे शहर नहीं जा सकता, दूसरा सामान इधर से नहीं आ सकता, ना कोई अफराद जो है किसी ने हॉस्पिटल जाना है या किसी ने एयरपोर्ट जाना है, तो उन सबके लिए बहुत ज्यादा शदीद मुश्किल। सर आप देख रहे हैं कि ये आराम से मसला हल होगा? नजर तो आ रहा है कि ये बैठने वाले नहीं आराम से। जी बिल्कुल, आज आपको एक और बात बताता चलूं कि आज लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने आज 4 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया की है। उसमें उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह बताया कि एक मजहबी जमात ने मजहब का नाम लेकर पूरे मुल्क का सुकून बर्बाद कर दिया और हमारे 113 अफराद, उसकी मैंने आपको फुटेज भी भेजी है और वीडियो भी भेजी है जिसको उन्होंने जारी किया था कि हमारे जो अफराद हैं उनको मारा गया है, उनको जख्मी किया गया है। उन्होंने कहा हमारे 113 अफराद जो है हॉस्पिटल में हैं, किसी का सर फट गया, किसी को टांके लगे हैं, किसी की टांग खराब है, और उसमें से कोई 8 से 10 अफराद वो है जो शदीद क्रिटिकल हालत में है, जिनको तकलीफ है और इनको पे इतना तशद्दुद किया गया है। और ये वो लोग हैं जो मजहब के नाम के ऊपर एक दूसरे को तबलीग करते हैं और मजहब की आड़ में ये काम कर रहे हैं। तो अब डीआईजी साहब जो है, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो है, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तरीके से जो है ये बता दिया है कि लग रहा है कि ये जो है अब सारा मामला जो है ये बाय फोर्स ही खत्म होगा, वैसे नहीं हो सकता। सर थोड़ा सा बताइए, वो टीवी भट्ट के मामले में आज उसकी जो डेड बॉडी थी वो वर्षा के हवाले कर दी गई। ये वाकई एक पुलिस मुकाबला, लोग इस चीज को मान रहे हैं कि कोई उसके दोस्तों ने या किसी ने उसके ऊपर हमला किया और ये सारा ड्रामा जो बताया जा रहा है, मानने को तैयार है कोई? नहीं बिल्कुल जी, ये क्योंकि वो 3 दहाइयों तक जो है लाहौर का डॉन रहने वाला तारीफ गुलशन, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट जो है, उसका एक नाम था, एक खौफ की अलामत था और वो दुबई में बड़ी देर से सेटल था। और उनके बड़े भाई जो ख्वाजा साहब हैं, उनके मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और उन्हीं के साथ बड़े गहरे और पुराने तल्लुकात थे। गोवाल मंडी में इनके साथ डेरा बना होता था और यहाँ पर इनके साथ ही रहाइश थी। तो इन लोगों का आपस में ये था कि कल उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद जब उनको ये पता लगा कि डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए इधर मेयो हॉस्पिटल के डेड उसमें आ चुकी है, तो उनके बड़े भाई वहां पर गए हैं। तो उन्होंने वहां पे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार और मोहब्बत का और आपके साथ तावन का, कि आपने मेरे भाई को जो है वो इस तरह पुलिस मुकाबले में मार दिया। क्योंकि ये 3 दहाइयों तक जो पंजाब है उसके ऊपर हुकूमत करने वाला बंदा, उसको उसके साथी नहीं मार सकते, बल्कि वो यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी ने उनको रहीम यार खान ले जाकर तो उसको मुकाबले करने की बजाय खुद उसको गोली मार दी है और ये कहा है कि वो मुकाबला हुआ है, उसके साथी तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। और उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने जो बिला ट्रका वाला जो बड़ा मशहूर यहाँ पे आदमी था जिनके साथ इनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसका जो बेटा है बालाज, उसको उसके कत्ल के अंदर जो है वो टीफी भट्ट का नाम था और कहा जा रहा था कि उसके कहने के ऊपर ये काम हुआ है। तो आज 4 बजे उसकी डेड बॉडी गुलबर्ग 2 में एन ब्लॉक के अंदर जो है वहां पर उसकी लाई गई थी और 4:30 बजे उसका जनाजा था। तो उसके बाद वहां पर जो करीबी कब्रिस्तान है वहां पर उसकी आज जो है ख्वाजा तारीफ गुलशन टीफी भट्ट की जो है वो तस्वीर हुई। अच्छा, एक सादा सा सवाल है, अगर उसके साथियों ने हमला किया तो उनको कैसे पता चला कि टीफी भट्ट को ये वहां पे लेके गया रहीम यार खान? जी बिल्कुल, ये वही सवालात है कि अक्सर पेशतर जितने भी आज तक जो सीसीडी की तरफ से मुकाबला जात होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि हमने बंदे को लेके जा रहे थे, उसके साथियों ने हमला कर दिया, उसकी और साथियों की फायरिंग से हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि पहला सवाल तो यही होता है कि पुलिस जब किसी को लेके जाती है तो बाहर के लोगों को कैसे पता लगता है कि ये इस वक्त लेके जा रही है और इस रास्ते से लेके जा रही है और यहाँ पर पहुंचेंगे तो गोली चलेगी। तो ये बाहर कई ऐसे सवाल है जहाँ से ये पता लगता है कि ये एक प्लांटेड और फेक किस्म का ये जो मुकाबला होता है इसके अंदर। और ये सिर्फ ये है कि एक टीम और एक जो नफर चट्टा साहब जो है सीसीडी के जो सरबराह है उनको एक ये आप कह दें कि उनको एक मिशन दिया गया है कि आपने किसी इश्तिहारी को, किसी मफरूर को, किसी डॉन को नहीं रहने देना पंजाब के अंदर। कोई बंदा जो कातिल है, इश्तिहारी है या जिसने जना किया है या जिसने रेप किया है या जिसने बच्चे को गवाह किया है, ये जो भी मामला आता है आपका काम है फौरी तौर पर उसे पकड़े और उसको पार कर दे। तो आज तक अभी तक जो 4 से 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने के अंदर जो है सीसीडी ने बेइंतहा जो छोटे मोटे गैंग के बंदे थे उनको पकड़ा और मारते गए हैं। ये एक बड़ा बंदा था जो कि बड़ा एक लाहौर का और पंजाब का नाम था टीफी भट्ट, तो उसको उन्होंने जो है मारा, जिसमें लोग जो उनके दूसरे मुखालफ है वो यही कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और जो उसके रफकात है वो कहते हैं कि गलत काम किया है। और दूसरी बात जो गोगी भट्ट है उनके मतलब भी ये कहा जा रहा था कि वो जमानत के ऊपर से, लेकिन गोगी भट्ट की जो जमानत है मनसूख हो चुकी है और कालाख्ताई रोड से उनको नामनू मुकाम पर लेकर चले गए हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि उनको जनाजे के लिए
मौका मिलेगा, लेकिन पुलिस को जब कहा गया कि जनाजे के ऊपर जो है गोगी भट्ट आएंगे, तो पुलिस ने अपना मौकफ ये दिया है कि गोगी भट्ट जो है पुलिस की कस्टडी में नहीं है। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि लग रहा है कि कल या परसों तक कहीं गोगी भट्ट को भी पुलिस मुकाबले में ना मार दिए थे। चलते हैं चिनाब नगर, वहां पे जो आपने देखा पिछले दिनों जुमे वाले दिन वहां पे गोली चली, उसके बारे में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, वहां पर जो जुमे वाले दिन जो खुद का ये जो अटैक हुआ था बैतुल मेहदी जो अहमदिया कम्युनिटी के ऊपर, तो वहां पर उसके बाद से जो सीसीडी जो है वो एक्शन हुई है और सीसीडी फैसलाबाद में उसकी मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो चिनाब नगर के मजाफात है उसके अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पुलिस बड़ी कॉन्फिडेंस में है कि हम जो है बहुत जल्द जो है वो जो बाकी फरार होने वाले साथी हैं, जो साथ दूसरे और जो सहूलतकार हैं, उनको हम वहां तक पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फुटेज है और जियो फैंसी के जरिए हम उस इलाके में जो पूरा जो है अपना एक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें जो शवाहिद मिल रहे हैं वो जिन जिन इलाकों की तरफ वो फैल रहे हैं, हम उसी इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि बहुत जल्द हम किसी एक ऐसे क्यूब में पहुंच जाएंगे जिसके जरिए हम इस असल बंदे तक पहुंच सकेंगे जिसने ये हमला करवाया है। सर वहां की मीडिया ने कोई इस पे खबर नहीं दी, कोई नेशनल टीवी ने नहीं दी, कोई अखबारों में आया ये कोई जो रहुआ वाला वाकया है? जी चिनाब नगर का जो लोकल जो अखबारात हैं, जैसे पैरामाउंट है और एक और अखबार है अखबार जहान है, तो जो वहाँ के जो चन्योट शहर के अंदर जो लोकल अखबारात हैं उसके अंदर ये जो बात आई गई है। इसके अलावा जो टीवी चैनल के जो नुमाइंदगान है जैसे 92 है और 24 है, तो वहाँ पर जो लोकल सतह के ऊपर जो चिनाब नगर का इलाका है, चिलालिया का इलाका है, जो वहाँ पे जो उनके नुमाइंदगान है सिर्फ उन्होंने इसको अपडेट किया। बाकी अगर आप ये कहें कि किसी नेशनल जो चैनल है उसके ऊपर ये बात बिल्कुल भी जो है इसको कवर नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया सर। एक कॉमर्स थे आज ये चिनाब नगर रहुआ के हवाले से, और वो वैसे सोचने वाली बात है। वो किसी ने लिखा कि अपनी मंजी थल्ले डंडा फेरो। ये रहुआ में भी चेक करें दाएं बाएं, अब वो वाला रहुआ नहीं है जो पहले कभी होता था, क्योंकि हर किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ भी ऐसे लोग अभी मौजूद हो जो इस बंदे के साथ मिले हों, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हो, वो इसके सहूलतकार हो। मतलब चेक करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उस कॉमर्स से मेरी तवज्जो इस तरफ गई। खैर जहाँ तक प्रेस का है, किसी मीडिया ने खबर नहीं दी, सिर्फ ये 9 रोज़ टीवी इंटरनेशनल ने खुलकर बातचीत की और खुलकर आपको बताया। हर तरफ जहाँ जहाँ भी हमारा ध्यान गया, कोशिश की कि उस तरफ पुलिस की या दूसरे लोगों को तवज्जो दिलाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।